एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव कम बजट में कर सकते हैं विदेश यात्रा। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बेहद छोटे हैं और वहां की आबादी भी बहुत कम है। वैसे तो यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? हिंद महासागर में स्थित यह देश बेहद ही खूबसूरत है। यह श्रीलंका से करीब 983 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत के लक्षद्वीप से 793 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देश का नाम मालदीव है। साल 1965 में इसे अंग्रेजों से आजादी मिली थी। सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी थी। 11 नवंबर 1968 को यहां 853 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर मालदीव को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया था। यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। 2016 की जनगणना के मुताबिक यहां की कुल आबादी 4,28,000 है। असल में मालदीव एक द्वीप समूह है। यहां कुल 1192 टापू हैं, जिसमें से सिर्फ 200 टापुओं पर ही स्थानीय बस्ती है, जबकि कुछ टापू सैलानियों के लिए हैं, जहां खूबसूरत रिजॉर्ट और होटल बनाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 8 लाख सैलानी घूमने के लिहाज से मालदीव आते हैं। मालदीव एक मुस्लिम देश है, हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। 12वीं सदी तक यह देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा है, लेकिन बाद में यहां बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के साथ यह पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया। यहां की सबसे खास बात यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। मालदीव पृथ्वी पर मौजूद सभी द्वीपीय देशों में से सबसे नीचे स्थित है। यह समुद्र तल से महज 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर कभी सुनामी आई तो इस देश के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में ही आयोजित की गई थी। साल 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। चारों तरफ से पानी से ढकी मालदीव की दुनिया। मालदीव एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मालदीव के केवल 1% हिस्से में ही जमीन है, बाकी 99% में पानी ही पानी है। भारत से कुछ ही दूरी पर बसी इस दुनिया का नजारा वाकई अद्भुत है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। समर के लिए यह जगह शानदार है। मालदीव स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट प्लेस है। मालदीव में पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहां एंजॉय करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स बहुत है। मालदीव स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट प्लेस है। मालदीव में अगर आप किसी रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हैं तो वहां के अधिकतर रिजॉर्ट में ही स्कूबा डाइविंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का इंतजाम करवा दिया जाता है। काफी अच्छी है अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए यह जगह। अगर आपको फोटोग्राफी करने में मजा आता है तो आप मालदीव में अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए यह जगह काफी अच्छी है, क्योंकि मालदीव में पानी के अंदर आपको कोरल रीफ और मछलियों की इतनी किस्म देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यहां पर पानी के अंदर फोटोग्राफ करने वाले कैमरे भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पानी के अंदर की दुनिया को देख सकते हैं पनडुब्बी से। मालदीव को रोमांचित करने के लिए पानी में सबमरीन को उतारा गया है। यह जर्मन पनडुब्बी है, जिसके माध्यम से आप पानी के अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। अपने पूरे परिवार या दोस्तों के साथ पूरी तरह से एयर कंडीशन भरे माहौल का लुत्फ उठा सकते हैं। देखें व्हेल और डॉल्फिन के नजारे। दुनिया की सबसे भारी मछली व्हेल को देखना चाहते हैं तो मालदीव आपको इस नजारे को देखने में मदद करेगा। मालदीव की गिनती व्हेल और डॉल्फिन के नजारे के लिए दुनिया की 5 सर्वश्रेष्ठ जगहों में से होती है। मालदीव में कहां घूमें? सबसे पहले यह निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि मालदीव में आप घूमना चाहते हैं।
मालदीव में लगभग 105 आइलैंड रिसोर्ट हैं और सभी रिसोर्ट आपको हर तरह की सुविधा और रोमांच देते हैं। इसीलिए आप अपने बजट के हिसाब से ही रिसोर्ट्स का चयन करें। क्योंकि हम यहां एक सीमित बजट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा सुझाव होगा कि आप माफुसी द्वीप के लिए अपना ट्रिप प्लान करें। माफुसी द्वीप मालदीव का सबसे बेहतर और सस्ता रिसोर्ट है और वहां आपको हर तरह की सुविधा और रोमांच मिलेगा जो कि किसी और रिसोर्ट में है। सबसे पहले तो आप अपना पासपोर्ट, कुछ पासपोर्ट साइज की फोटो और वीजा बनवा लें। मालदीव के लिए वीजा मिलना बहुत आसान है, पर अपनी तैयारी के लिए कम से कम 1 या 1.5 महीने पहले ही वीजा के लिए आवेदन दे दें। इसके बाद आपका अगला कदम होगा फ्लाइट के लिए टिकट बुक करना। कौन से मौसम में जाएं मालदीव? क्योंकि हम बजट ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो इस बात का चयन भी करना जरूरी है कि टिकट कब सस्ती होती है और कौन से मौसम में घूमना सही होगा। मालदीव में ज्यादातर भीड़ दिसंबर से मार्च के महीने में होती है। ज्यादा यात्रियों की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। इसलिए बजट ट्रिप के लिए बेहतर यही होगा कि आप अक्टूबर या नवंबर की योजना बनाएं। ध्यान रहे कि मालदीव में हर जगह अमेरिकी डॉलर स्वीकार किया जाता है, इसलिए माले एयरपोर्ट के आसपास ही अपनी मुद्रा बदलवा लें। कितने दिनों की योजना बनाएं? अगर आप 3 रातें और 4 दिन का ट्रिप प्लान करेंगे तब भी आप हर चीज का मजा ले सकते हैं जो आप उन 7 दिनों में ले पाएंगे। ध्यान रहे कि जिन दिनों के लिए आप ट्रिप की योजना बना रहे हैं उसमें शुक्रवार ना आता हो। शुक्रवार को मालदीव में छुट्टी होती है, इसलिए बाजार बंद होता है। कुछ दुकानें खुली मिल गई तो हर चीज बहुत महंगी मिलेगी। माफुसी द्वीप में क्या क्या करें? बेहतरीन रोमांच से रूबरू करवाएगा कयाकिंग। मालदीव का सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कयाकिंग आपको बेहतरीन रोमांच से रूबरू करवाएगा। वहां का विशाल समुद्र और आप अपनी नाव में समुद्र में घूमने का आनंद लेंगे। पानी के साथ ही एडवेंचर आपको आत्मविश्वास से भर देगा। आप पूरी एनर्जी के साथ हर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जरूर जाएं नाइट फिशिंग पर। अगर आपको फिशिंग का शौक है तो आप नाइट फिशिंग पर जरूर जाएं। माफुसी में नाइट फिशिंग शाम 5:30 बजे से शुरू होती है। आप नदी के बीच में एक नाव लेकर जाकर वहां करीब 3 घंटे तक फिशिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिशिंग भी नहीं पसंद है तो मेरा सुझाव होगा कि आप बस नाव ले जाएं और वहां बैठकर समुद्र का आनंद उठाएं। आप वहां का बारबेक्यू डिनर भी बुक कर सकते हैं जिसमें आपको ताजा सी फूड दिया जाएगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत निर्णय स्कूबा डाइविंग। मालदीव का सबसे प्रसिद्ध वाटर स्पोर्ट्स स्कूबा डाइविंग है। मालदीव की बेस्ट स्कूबा डाइविंग साइट है कार्डुमा थिला। यहां आपको अलग अलग तरह के शार्क, रंग बिरंगी मछलियां, कछुए और कई समुद्री प्राणी दिखाई देंगे। आपके साथ एक गाइड होगा जो आपको हर प्रकार की जानकारी देगा। स्कूबा डाइविंग करते हुए आपको यह एहसास हो जाएगा कि मालदीव आना आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत निर्णय था। विचित्र एहसास कराएगा स्नॉर्कलिंग। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करने में परेशानी है तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है स्नॉर्कलिंग। नीमो रीफ, टर्टल रीफ और कई तरह के रीफ पॉइंट्स तक आप हर दिन स्नॉर्कलिंग पर जा सकते हैं। मेरा सुझाव होगा कि आप सबसे लंबी दूरी तक स्नॉर्कलिंग पर जाएं और पानी में छुपे हुए हर जीव जंतु को करीब से देखें। स्नॉर्कलिंग आपको एक विचित्र एहसास कराएगा और ट्रिप पूरी होने पर यह आपके सबसे बेहतर अनुभवों में से एक होगा। सुरक्षा की चिंता ना करें। माफुसी द्वीप हर तरह से सभी के लिए सुरक्षित है, तो अगर आप अकेले भी घूमने गए हैं तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी दुकानें 10 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, तो रात में आप समुद्र किनारे लेटकर तारों को निहार सकते हैं। मालदीव का साफ आसमान और समुद्री किनारे, बहती ठंडी हवाएं आपके पूरे दिन की थकान को खत्म कर देंगी और आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करेंगे। मालदीव कैसे जाएं? राजधानी माले के लिए केरल में तिरुवनंतपुरम से सीधी उड़ान है। दिल्ली से कोलंबो होते हुए भी कुछ उड़ानें माले के लिए शुरू हुई हैं। कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
मुंबई होते हुए भी माले जाती है। किराया भी बहुत ज्यादा नहीं है। तिरुवनंतपुरम से माले का एक व्यक्ति का इकोनॉमी क्लास का वापसी किराया लगभग 8,500 रुपए है। यह उड़ान महज 40 मिनट लेती है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।